बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शुरू करेंगे बिहार की बड़ी यात्रा। खरमास के बाद उनका ये टूर शुरू होने की संभावना है और साथ ही साथ उनके बहनोई अरुण भारती बनाएंगे नई दलित सेना। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में खरमास के बाद बिहार में यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा उन्होंने नए सिरे से दलित सेना बनाने का भी ऐलान किया है। इसकी जिम्मेदारी चिराग पासवान ने अपने जीजा एवं सांसद अरुण भारती को दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए बड़ी खबर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगले सत्र की शुरुआत में खरमास के बाद अपना यात्रा निकालेगी। बिहार चुनाव में एनडीए में प्रचंड जीत के लिए इस यात्रा के लिए जरिए धन्यवाद दिया जाएगा और जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए चिराग पासवान ने नए सिरे से दलित सेना बनाने का भी ऐलान किया है। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जीजा एवं लोजपा रामविलास के जमुई से सांसद अरुण भारती को दी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के तुरंत बाद लोजपा रामविलास बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इसके जरिए हम लोग एनडीए की प्रचंड जीत पर जनता को धन्यवाद देंगे। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले दलित सेना बनाई थी। अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चाचा ने पार्टी के साथ साथ दलित सेना को भी हड़प लिया था। इसलिए लोजपा रामविलास नए सिरे से दलित सेना का गठन करेगी। उनका कहना था कि इसकी जिम्मेदारी अरुण भारती को दी गई है। उनके साथ लोजपा की दलित सेना के लंबे समय के प्रदेश अध्यक्ष रहे मंत्री संजय पासवान भी उनके इस पर काम करेंगे। चिराग पासवान ने गुरुवार को यह भी कहा कि आगामी 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए पटना में बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है। जल्द ही इसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान ने 28 नवंबर 2000 को ही लोजपा का गठन किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चा में इस बात के लिए भी हैं कि उनकी पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीतकर प्रचंड जीत का उन्होंने जो अनुमान था उसको फिट किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो एनडीए ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया था उसके ऊपर खरा उतरने की उन्होंने पूरी कोशिश की और 29 में से 19 सीटें जीतकर उन्होंने बिहार में एक नई क्रांति ला दी है। और लोजपा रामविलास को राज्य में जिस तरीके से मजबूत किया है और जिस तरीके से विधानसभा में अपनी स्थिति को दर्ज करवाया है उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।